मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर अब से कुछ देर पहले तक 110 रन बना लिए। मैच के आगाज में शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर अब्दुल्ला शफीक ने डेविड वार्नर का आसान कैच ड्रॉप कर दिया। वार्नर 38 रन बना गए। सलमान अली आगा ने पहला शिकार किया। उस्मान ख्वाजा 42 रन पर हसन अली की गेंद पर कैच आउट हुए। ऑस्ट्रेलवी ओपनर डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा ने 90 रन की शिराकत बनाई। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कराची की सदर मोबाइल मार्केट में आग लगने से कई दुकानें जल गईं। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। करोड़ों का माल जल गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M2 लाहौर तक कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M3 फैजपुर ता रजाना तक बंद। मोटरवे M4 शेरशाह ता पिंडी भटियां और मोटरवे M5 शेरशाह ता रोहड़ी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे और पेशावर से रशकई मोटरवे भी बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची चौथे और लाहौर 5वें नंबर पर। PTI बल्ला वापस लेने आज पेशावर हाई कोर्ट जाएगी। कन्फ्यूजन खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। PTI के मरकजी तर्जुमान का कहना है दरखास्त तैयार कर ली है। कोशिश होगी कि पिटीशन आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करने की सदा की गई है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया है। गैर मुतालिका शख्स की दरखास्त पर इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। अवामी नेशनल पार्टी से भी इंतखाबी निशान लेने का सोचा जा रहा है। ANP के रहनुमा अमीर हैदर खान होती का मर्दान में तंजीमी इजलास से खिताब। कहा अल्लाह करे ये बात गलत हो, लेकिन एक फैसले को दुरुस्त साबित करने के लिए शायद ANP के खिलाफ भी फैसला करना पड़े। ये फैसला इसी तरह करने की कोशिश की जा रही है जिस तरह नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के फैसले हुए थे। पिछले 2 इंतखाबात में हमारे खिलाफ जो फैसले हुए, अब मजीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के कायदीन को एडजस्ट कर सकते हैं, मगर उनके बड़े एजेंडे पर गुफ्तगू करना अभी बाकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान की बातचीत। कहा IPP ने बहुत बड़ा मुतालिबा किया था, जिसके बाद उनसे फैसला कुन मुज़ाकरात नहीं हुए। खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि टिकटों के हवाले से तकरीबन 20 नशिस्तों पर तनाज़ा है, जो 3-4 दिन में हल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून टिकटों के हवाले से अपना हतमी फैसला करने के बाद देखेगी कि कहाँ स्पेस देना है। जितनी रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत आज है, शायद माजी में नहीं थी। तकसीम, नफरत और गालम गलोच की सियासत दफन करके तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। मुश्तरका कोशिशों से ही मौशी बहरान, महंगाई और मौसमियाती तब्दीली के खतरात से निपटा जा सकता है। बिलावल भुट्टो का नवाब शाह के बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने विफाक में 17 बड़ी वजारतों को गैर ज़रूरी करार दे दिया। कहा इक़्तिदार मिला तो इन वजारतों को बंद करके 300 अरब अवाम पर लगाएंगे। मजदूर, किसान और यूथ कार्ड लाने का वादा। कहा महंगाई के मुकाबले के लिए तनख्वाह दुगना करना होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से निमटने के लिए बयानबाजी और प्रोपेगेंडा की नफी करना होगी। दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियां इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। कौमी मसाइल से मुतालिक दुरुस्त नुक्ता नज़र, सच्चाई और इल्म पर मबनी राय रखने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्रिसमस के मौके पर क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में तकरीब में शिरकत की। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा इस्लाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो वक्त की अहम ज़रूरत भी है। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्त के लिए 7,242 मर्द
और 471 खवातीन ने कागजात जमा कराए हैं। कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशस्तों के लिए 459, जबकि गैर मुस्लिम की नशस्तों के लिए 140 मर्द और 10 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सूबाई असम्बलियों के लिए 17,744 मर्द और 802 खवातीन ने कागजात जमा करवाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 3,349 मर्द और 115 खवातीन, पंजाब असम्बली के लिए 8,592 मर्द और 437 खवातीन, सिंध असम्बली के लिए 4,060 मर्द, 205 खवातीन और बलूचिस्तान असम्बली के लिए 1,743 मर्द और 45 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सदर मुमलिकत ने आहद चीमा को मुशीर के ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर आहद चीमा को ओहदे से हटाने की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल की थी। काबीना डिवीजन की समरी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आहद चीमा को ओहदे से हटाने का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को भी हटा दिया गया। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को मरासले में कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन IG और DC इस्लामाबाद की जगह तैनाती के लिए पैनल ऑफ ऑफिसर्स तजवीज़ करे। दमिश्क में ईरानी कमांडर मेजर जनरल रजा मूसवी इसराइली हमले में जाँ बहक हो गए। मेजर जनरल रजा मूसवी शाम में मुज़ाहमती यूनिट के इंचार्ज थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, इसराइल यकीनी तौर पर ईरानी मेजर जनरल के कत्ल की कीमत अदा करेगा। इसराइली इकदाम खित्ते में सहयूनी हुकूमत की बेबसी नाअहली जाहिर करता है। गजा में इसराइली फौज की रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी, मजीद 250 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 20,674 हो गई। 54,536 फ़लस्तीनी जख्मी हैं। 65,000 मकानात मुकम्मल तबाह, 3 लाख घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। गजा में 7,000 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड के इसराइली फ़ौज पर बिला खौफ हमले, टैंक के करीब पहुँचकर धमाका खेज़ मवाद रखने की वीडियो जारी कर दी। इसराइली TV का कहना है शुजाइया में फ़ौजियों की जानें खतरे में हैं। खतरे में डाले पर इसराइली गोलान बटालियन के कमांडर को ओहदे से हटा दिया गया। हमास और इस्लामी जिहाद ने गजा से मुकम्मल दस्तबरदार होने की मिस्र की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इसराइली हमले बंद करने और तमाम फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई की शर्तें। गजा के मर्द और ख़वातीन, बच्चों, बूढ़ों से तस्वीर आमेज़ इसराइली सलूक की एक और वीडियो सामने आ गई। एक स्टेडियम में बच्चे और बड़े मर्दों को बुरहना करके कतार में खड़ा किया गया। इसराइल की कैद से छूटकर वापस गजा आने वाले फ़लस्तीनियों की बदतरीन तशद्दुद की शिकायत। कहा, बुरहना करके ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, गैर इंसानी हरबे आजमाए गए। सर्दी बढ़ते ही कोयटा में फी दर्जन अंडों की कीमत में 40 रुपए का इजाफा। एक दर्जन अंडों की कीमत 400 रुपए हो गई। नून लीग ने इस वक्त अपने लोगों को निगरां हुकूमत में बिठाया हुआ है। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का इल्ज़ाम। कहा, निगरां हुकूमत में पीपल्स पार्टी का कोई टिकट होल्डर नहीं। अगर किसी जमात का लीडर किसी मामले में मुलव्विस है तो इलेक्शन में हिस्सा ना ले। इस जमात के दीगर लोगों का क्या कसूर है? इनको मौका देना चाहिए। कागजात छीनने के वाक़यात नहीं होने चाहिए। इलेक्शन पर सवालिया निशान होगा। JUIFA पंजाब के वफ्द की यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत। तर्जुमान JUIFA के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब के हवाले से मुकम्मल इख्तियार यूसुफ रजा गिलानी को दे दिया। मुलाकात में राब्ते जारी रखने और दीगर जमातों से राब्तों पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने कहा कि सेनेट इंतखाबात में बानी चेयरमैन PTI ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से राब्ता किया था। उनका कहना है कि शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वजीर खारजा मुल्क के लिए ज़बरदस्त काम किया है। मेरा मंशूर है कि मैं अपने ट्रांसजेंडर की सेवा अपने जो हल्के उनके लिए मैं काम कर सकूँ। मेरे इलाके के जितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरे इलाके के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरी राइट है। अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, हर जगह पे करते हैं कि ट्रांसजेंडर आगे नहीं आते, इस बार ये लोग हमें एक मौका दें, क्योंकि अगर ये हमें मौका देंगे, हमारे साथ इख्तियारात मिलेंगे, तो इंशाअल्लाह हम फ्यूचर में अपने ट्रांसजेंडर की सेवा अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। पेशावर में ख्वाजा सिराज सोबिया खान ने भी इंतखाबी दंगल में उतरने का फैसला किया है। सोबिया खान ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का P के 84 से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं।
सोबिया खान का कहना है कि वो ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के हुकूक के लिए मैदान में है। कराची में साल 2023 के दौरान ट्रैफिक हादसात में इजाफा रिकॉर्ड। औसतन 2 अफराद रोजाना ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो रहे हैं, जबकि 32 अफराद जख्मी हो रहे हैं। हादसे का शिकार 72% मोटरसाइकिल सवार होते हैं। जल्दबाजी, मुखालिफ समत का इस्तेमाल, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न होना, टूटी सड़कें, बढ़ती हुई बेहंगम ट्रैफिक जानलेवा हादसात की अहम वजूहात हैं। पचास वर्षों में पंजाब में 65 लाख लाइसेंस बने, लेकिन सिर्फ साल 2023 में 1 करोड़ लाइसेंस का इजरा किया गया, जो एक रिकॉर्ड है। निगरां वज़ीर आला पंजाब की कहना में बनाए गए मिसाक सेंटर का इफ्तिताह के मौके पर बातचीत। कहा, जड़ांवाला वाक़े के दिन IG पुलिस ने मिसाक सेंटर बनाने का मशवरा दिया था, जिसे मुकम्मल कर लिया गया। बाहमी मुशावरत और मिलजुल कर काम करने से मसाइल का हल निकाला जा सकता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत। एक बयान में कहा कि HRCP काउंसिल के रुकन सईद बलोच समेत इंसानी हुकूक के कारकुनान को बलोच मुजाहिरीन के हक में आवाज़ उठाने पर निशाना बनाया गया है। बुनियादी हुकूक का इस्तेमाल करने वाले पुरअमन मुजाहिरीन को मुजरिमाना इल्ज़ामात के साथ निशाना बनाना बिला जवाज़ है। HRCP का मुतालिबा है कि FIR को मनसूख किया जाए और रियासत अपने ही लोगों के खिलाफ जाबिराना हथकंडों से बाज रहे। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ अमरीकी मुजाहिरीन पेंटागन चीफ के घर के सामने पहुंच गए। वर्जीनिया में फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन का अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के घर के बाहर एहतजाज। फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे, इसराइली जराइम के लिए मज़ीद इमदाद न देने का मुतालिबा। ईरान ने जापानी टैंकर बहरी जहाज पर ड्रोन हमले का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ऐसे इल्ज़ामात लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश है। इल्ज़ाम गजा में सहयूनी हुकूमत के जराइम की अमरीकी हिमायत पर पर्दा डालने के लिए है। हफ्ते को जापानी मिल्कियती केमिकल टैंकर पर ड्रोन हमला किया गया था। अमरीका ने जापानी टैंकर पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया था। दो रियासती हल मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीन पर हक सिर्फ फ़लस्तीनियों का है। तर्जुमान हमास खालिद कदूमी की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा, 2 रियासती हल का मकसद इसराइल को तस्लीम करना है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की मुखालफत की थी। कहा, क्या मुसलमान ममालिक इसराइल पर दबाव नहीं डाल सकते कि रफ़ा गेट को खोल दे? इस वक्त 600 ट्रकों की ज़रूरत है, सिर्फ 100 ट्रक की इजाज़त दी जा रही है। गजा के अलमगाजी कैंप पर इसराइली बमबारी में 11 साल की बच्ची शहीद हो गई। सैला अल यज़ी ने शहादत से एक दिन पहले डायरी लिखी थी, जिसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। सैला ने लिखा था कि हम सुबह 7:30 बजे उठे मगर नाश्ता नहीं मिला। दीगर बच्चों के साथ खेला, हमें बहुत मज़ा आया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सैला के साथ खेलने वाले दीगर बच्चे भी शहीद हो गए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा बल्ले पर फाख्ता का निशान लगाने की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर ICC से नाराज। ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने दीगर ममालिक के खिलाड़ियों के बल्ले की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। वेस्टइंडीज़ के निकोलस पॉन्ट के बैट पर क्रॉस का स्टिकर, मार्डस लबुशीन के बल्ले पर बाइबल का पैगाम और जनूबी अफ्रीका के केशो महाराज के बल्ले पर हिंदू मजहब का निशान नुमाया है। उस्मान ख्वाजा का कहना है, उनका पैगाम सियासी या मजहबी नहीं बल्कि इंसानियत के लिए है कि तमाम जानें बराबर हैं। ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती में अपने बैट पर अमन की फाख्ता लगाने की इजाज़त मांगी थी। गजा में इंसानी अलमियत को उजागर करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा के खिलाफ ICC की रवैये पर क्रिकेट लेजेंड माइकल होल्डिंग भी बरस पड़े। कहा, ICC ने एक बार फिर मुनाफकत और इखलाकी गिरावट का मुजाहरा किया। अगर उस्मान ख्वाजा के अमन के निशानात मसला हैं तो इससे पहले खिलाड़ियों के घुटनों पर लिखे गए ब्लैक लाइव्स मैटर के निशान और स्टंप्स पर LGBTQ के रंग क्यों इस्तेमाल किए गए?
जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी तबरेज़ शम्सी का भी आईसीसी पर दोहरे मयार का इल्ज़ाम। एक पैगाम में कहा, क्या आईसीसी बताएगी कि उस्मान ख्वाजा ने क्या गलत किया है। इससे कबल खुद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस ने भी उस्मान ख्वाजा की हिमायत की थी। कहा था कि गजा में इंसानी बहरान पर तवज्जो दिलाने की उस्मान ख्वाजा की कोशिश जारहाना नहीं है। रूस ने यूक्रेन के अहम स्ट्रेटेजिक शहर मारिंका पर कब्जा कर लिया। कब्जे में लिया गया यूक्रेनी इलाका मारिंका रूस में शामिल डोनेट्स्क के मज़ाफ़ात में है। रूसी सदर ने कहा कि दुश्मन को पीछे धकेल दिया गया, दायरा आगे बढ़ाने का मौका मिला है। यूक्रेन का रूस के 5 फौजी तैयारे मार गिराने का दावा रूसी हुकाम ने तस्दीक नहीं की। बॉलीवुड की जोड़ी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने क्रिसमस के ज़ोहराने पर अपनी बेटी राहा कपूर के साथ शिरकत की। ये पहला मौका है कि रणबीर और आलिया की बेटी के साथ ली गई तस्वीर और वीडियो सामने आई है। तस्वीर और वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर वायरल हो गई। और उर्दू के 2 बड़े शोरा को याद करने का दिन। मुनफरिद असलूब के बाकमाल शायर मुनीर नियाजी को मदाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। मोहब्बत और खुशबू की शायरा परवीन शाकिर की 29वीं बरसी पर उर्दू अदब की दुनिया उन्हें याद कर रही है।